गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सागर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए जो है रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बिहार एसएससी जीडी के लिए रेशियो से सवाल लाया हूं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए बताता हूं, इसको समझिए, बहुत ही सहूलियत होगा एग्जाम में। तो सवाल कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 5/11 हो तो इसका संतुलित रेशियो ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए संतुलित रेशियो बोले ए अनुपात बी दिया हुआ 1/3 और यहाँ 5/11 दिया हुआ है ना। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो इसको बोल रहा करने के लिए, है ना। जब भी ऐसा सवाल दिया रहे बैलेंस में कहेगा करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस। 11 गुना 11 11 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है ए बी से 2/5 भाग अधिक है। अधिक 2/5 भाग अधिक। जब भी अधिक बोले तो नीचे ऊपर जोड़ के ऊपर, नीचे ऊपर जोड़ के ऊपर 5 2 7 5 2 7/5। तो कहता ए अनुपात बी ए बी से 2/5 भाग अधिक है, तो नीचे ऊपर जोड़ के ऊपर, नीचे जोड़ करते हूँ, यानी क्या आ गया 7:5 हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए ए बी से 3/11 भाग कम है। कम कहता है 3/11 भाग कम बोलेगा तो नीचे वाला ऊपर घटा के ऊपर, 11 में से 3 गया 8/11। कम बोले तो घटा के, अधिक बोले तो जोड़कर, यानी कि ए अनुपात बी जो आ जाएगा हमारा 8:11 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है ए बी का 5/7 भाग है, तो ए अनुपात बी का मतलब गुना होता है ना। तो बस जैसे है ज्यों कहते हो जाएगा 5:7 आंसर। ठीक है, ज्यों कहता हूं का रहेगा ए बी का 5/7 भाग का है, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 4 और 9 का मध्य समानुपात ज्ञात करें, है ना। मध्य समानुपात है ना ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। फॉर्मूला इसका जो होता है √AB। तो मैंने प्रथम पद को ए मानिएगा, सेकंड वाले पद को बी मानिएगा। तो ए बी यानी 4 × 9 अर्थात 9 × 4 = 36 के वर्गमूल कितना 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता 5 एवं 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपात का फॉर्मूला होता है तृतीय समानुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है b²/a। ये देखिए प्रथम पद जो है ए है और द्वितीय पद को बी बोलते हैं, यानी कि b² है तो 12 का स्क्वायर 5 अर्थात बराबर 44 से 5 हमारा आंसर आ गया, है ना। 144/5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए सवाल नंबर 1 कहता है रेशियो प्रोपोर्शन से है। कहता 1400 रुपया को ए बी सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ये सवाल दिया हुआ है। ए अनुपात बी अनुपात सी 2:7:5 दिया हुआ है ना।
2:5:7 दिया हुआ है, तो कुल अनुपातिक योग कितना हो जाता है? देखिए 7 5 12 2 14, 7 5 12 2 14, अनुपातिक योग कितना होगा? 14। कुल रुपया कितना है? 1400। तो 14 से काटेंगे एक बार में, 14 का 14, एक अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। तो बी का हिस्सा बोलता है, किसका हिस्सा? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? अनुपात में 7, अनुपात में 7 यानी 7 गुना अनुपात 1 बराबर कितना है? 100। तो 7 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 700 रुपया, यानी कि बी का हिस्सा आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसी प्रकार का आता है यदि ए अनुपात बी बराबर 1:3 और बी अनुपात सी बराबर 9:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? देखिए ए अनुपात बी 1:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी 9:7 दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में बताए थे, देखिएगा कि कॉमन कौन? बी। अब बी वाला जो है ये दोनों जो है कॉमन जा रहा है, और कॉमन में यहाँ 9 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो दोनों बराबर नहीं है, तब बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 9 लाने के लिए इसमें 3 से यदि गुना करते हैं तो बैलेंस हो जाता है। 3 एकाई 3 या 3 तिहाई 9, अर्थात हमारा रेशियो जो बोलता है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना हो गया? 3, बी हो गया 9 और सी हो गया 7। तो हमारा आंसर क्या गया? 3:9:7। ऑप्शन नंबर कौन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9 और सी अनुपात डी बराबर 15:16 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ए अनुपात बी जो दिया हुआ 3:4, और देखिए बी अनुपात सी जो दिया हुआ 8:9 और सी अनुपात डी दिया हुआ 15:16। अब देखिए इसमें b कॉमन जा रहा है, क्या है? इसमें जो है b वाला पार्ट जो है कॉमन है, b कॉमन है ना? इसमें भी, इसमें जो c कॉमन है, b को बराबर करना है और इसमें c बराबर करना है। तो ऐसा डिजिट लीजिए कि b बराबर भी है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो c भी दोनों बराबर हो जाए। है ना? दोनों के दोनों बराबर हो जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10 तिहाई 30 और 10 चौका 40। तो इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। देखिए 8 5 40 और 9 5 45। अब देखिए इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना से? 3 से। 15 तिया 45 और 16 तिया 48। अब देखिए निकालना हम लोगों को क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए कितना आया है? 30, बी आया है 40, सी आया 45 और डी आया है 48। कटेगा तो नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मिला। कौन सा मिला? सी। नेक्स्ट सवाल का था उपरयुक्त। उपरयुक्त प्रश्न में ए और डी क्या होगा? ए डी उपरयुक्त प्रश्न में, तो ए डी तो यहाँ सम्मिलित हो ही गया, यहाँ से डायरेक्ट मार सकते हैं। कैसे? ये भी निकाले उपरयुक्त प्रश्न में ही ए डी। ए कितना? 30 और डी कितना? 48 बैलेंस में है, तो इसी को लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है? यदि इस कंडीशन का सवाल हो और ए डी पूछे तो दूसरा रूल क्या बनाने का देख लीजिए। ए डी पूछे तो ए बी वाला कितना है? मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 ए बी वाला और बी सी वाला 8/9 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/16। आप काटिए 4 दूनी 8, 2 से काटिएगा 2 8 16, 2 8 16, 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा 3 5 15, अर्थात 5/8 आ गया। यानी कि ए अनुपात डी बराबर 5:8।
बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं 5:8। दूसरा विधि क्या, इससे ही निकाला हुआ था। दूसरा विधि देख लीजिए क्या है। अभी जो इससे निकाले थे, बैलेंस किए थे 30/30 अनुपात कितना 48। इसको भी देखिए काटिएगा तो काटेगा कितना से, कट जाएगा 6 से, 6×5 = 30 और 6×8 = 48। देखिए इस विधि से भी इतना ही इसमें निकाला गया था, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और नहीं, ये कंडीशन नहीं दिया जाता, इसमें निकाले थे हल करके, नहीं रहता तो डायरेक्ट जो है इस विधि से निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, 5:8। ऑप्शन नंबर बी मिल गया हमारा आंसर। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और देखते रहिए सागर कोचिंग सेंटर में। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट अवश्य क्या करें।